हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 8 गिरियारोहणाचा अनुभव। तो गिरियारोहण का मीनिंग होता है ट्रेकिंग करना या फिर माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना, तो उसे मराठी में कहा जाता है गिरियारोहण। तो ये गिरियारोहण का अनुभव किस तरीके का था, जो यहाँ पे लेसन में आपको ईशान दिया है उसका या फिर उसके दोस्तों का अनुभव किस तरीके का रहा गिरियारोहण का, तो वो आपको इस लेसन में दिया हुआ है। लेखक जो है उनका नाम है रमेश महाले। प्रसिद्ध लेखक, मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषय यावर आधारित त्यांची 109 पुस्तके प्रकाशित आहेत। जळगाव व नाशिक आकाशवाणीवरील विविध व्याख्यानात त्यांचा सहभाग आहे। त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेचा तसेच साहित्य परिषदेचा पुरस्कारही मिळाला आहे। सन 2008 साली विज्ञान, 2011 साली अंतराळातील स्टेशन व 2013-14 साली चला अंतराळात या पुस्तकास राज्य शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिला है। तो देखिए लेखक के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है कि उनके कौन कौन से बुक जो है काफ़ी फेमस थे या फिर कौन सा पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याचा वस्तुपाठ या पाठात पाहायला मिळतो। मीन्स क्या कि इस लेसन में आपको क्या दिया है, जो ईशान है वो और उसके कुछ दोस्त ये जाते हैं गंगोत्री, जहाँ पे गिरियारोहण करने के लिए, ट्रेकिंग के लिए। तो उस समय ढगफुटी मीन्स आपने देखा होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जब ढगफुटी मराठी में कहा जाता है इसे। क्लाउड बस्ट हम जिसे कहते हैं, या फिर भूस्खलन मीन्स क्या, लैंडस्लाइडिंग जो होती है बारिश के कारण। तो ये आपको दिया हुआ है इस लेसन में कि किस तरीके से बारिश ज़्यादा होने के कारण या फिर लैंडस्लाइड होने के कारण यहाँ पे लोगों के कितने प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उस समय में भी ईशान और उसके दोस्त जो है इन सारे यात्रियों की किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये आपको इस लेसन में दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ किशोर दिवाळी अंक 2014 मधून घेतला आहे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। शाळेला सुट्टी लागणार होती। ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घालवायची। व्हिडिओ गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटन खेळता येऊ शकणार होते, शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती। तो देखिए आप लोग भी सोचते होंगे जब स्कूल की छुट्टी आती है कि हमें क्या करना है, कहीं पे घूमने के लिए जाना है या फिर दोस्तों के साथ हमें कौन से गेम खेलने हैं। तो उसी तरीके से ईशान भी यही सोच रहा था कि हमें छुट्टी किस तरीके से मनानी होगी, कि वीडियो गेम खेल तो कितने दिन खेलोगे आप, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद बोर होने लगता है। और दोस्तों के साथ भी कितना गेम खेलोगे, या फिर स्पोर्ट्स जो बाकी के होते हैं क्रिकेट वगैरह, वो खेलने में भी बोर हो जाते हैं। उसी तरीके से बुक्स भी अगर होंगे तो वो भी पढ़ने के लिए बाद कुछ देर बाद हम लोग क्या करते हैं, बोर फीलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईशान था उसे तो रोमांचक कथा ये सब पढ़ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टींमध्ये काहीतरी नवीन करावे, काहीतरी असे केले पाहिजे कि सर्व कंटाळा नाहीसा होईल। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ये हर कोई करता है, हर एक छुट्टी में करता है, तो वही चीज़ें कर करके वो बोर हो चुका था। तो उसे ऐसे लग रहा था कि कुछ इस बार जो है कुछ नया किया जाए। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली। त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता। तो ईशान यहाँ पे सोच रहा था कि किस तरीके से छुट्टी मनाई जाएगी, या फिर क्या ऐसा करेंगे कि जिससे पूरा जो हमारी थकान हो या फिर जो हम बोर होते हैं हमेशा छुट्टी में, वो नहीं होगा। लेकिन उसे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी समय उसे उत्तर काशी गिर्यारोहण संस्था जो थी वहाँ से एक ईमेल मिला कंप्यूटर के ऊपर, जो कि उसके दोस्तों को भी मिला था। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। कि जो गिर्यारोहण संस्था थी, ट्रेकिंग की जो संस्था थी, उन्होंने उनको क्या किया था, इनवाइट किया था उनके साथ जो मुहिम होती है उसमें शामिल होने के लिए, या फिर जो कैंपेन होते हैं उनके ट्रेकिंग के, उनमें। वास्तविक किशनला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता। छंद मीन्स क्या, हॉबी, जैसे कि हमारे किसी की रीडिंग होती है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, उसी तरीके से उसका छंद, उसकी जो हॉबी थी वो थी गिर्यारोहण, ट्रेकिंग करना। गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तर त्याला वेड लागले होते। मीन्स सिर्फ हॉबी नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या। तो ट्रेकिंग करना भी आसान नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आज आपने सोचा और दूसरे दिन ट्रेकिंग के लिए चले गए।
उसने क्या किया था कि एक संस्था होती है यहाँ पे कि प्रशिक्षण देना मीन्स ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग देने के लिए जो संस्था थी वहाँ पे जाके उसने वो प्रॉपर नॉलेज लिया था कि किस तरीके से ट्रेकिंग करनी चाहिए। त्याचे अनेक मित्रही या संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्यांनी ईशानबरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता। मीन्स पहले उन्हें सिखाई जाती थी बातें कि क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद उसे क्या किया जाता था, जो भी स्टूडेंट्स होते थे उन्हें एक्चुअल में पहाड़ पे कैसे हम लोग जाते हैं या फिर कौन से सामान चाहिए या फिर किस तरीके से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता। आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या। त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है नेचर में रहना या फिर नेचर को समझना। तो ईशान और उसके दोस्तों को भी ये काफ़ी पसंद था, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता था वो लोग जाते थे। उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला। त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली। तो ये सारे उसके फ्रेंड थे। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को भी बताया की उसे ये इन्व्हिटेशन मिला आहे। सर्वच मित्र फार खुश झाले। ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी छुट्टी लगेगी तो उसके बाद उन्हें जाना ही है, तो उन्होंने तयारी शुरू कर दी थी। शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोहोचले। वाटेत उंच उंच पहाड़ पाहून ते फार रोमांचित झाले होते, क्योंकि उन्हें पसंद था ये सारी चीज़ें करना, पहाड़ चढ़ना, घाटी देखना। तो जब वो जा रहे थे रास्ते से ही उन्हें पहाड़ वगैरह दिखना शुरू हो गया था। गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते। सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या साहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला। तो देखिए पिक्चर में भी आपको दिया है, कुछ इस तरीके से ट्रेकिंग की जाती है, पहाड़ पे चढ़ाई की जाती है। गिर्यारोहण सुरू झाले। उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना ही आसान तो नहीं होगा। अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले। तो आखिरकार वो वहाँ पे पहुंच ही जाते हैं। ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते अपना सर्व थकवा विसरून गेले होते, क्योंकि उन्हें जो चीज़ पसंद थी वही उन्होंने की थी। और एक बार जहाँ पे उन्हें पहुँचना था गंगोत्री, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं तो जो भी उनका थकवा मीन्स जो थकान थी वो वहाँ पे भूल जाते हैं। परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते। काळजाला घर पाडणे मीन्स क्या कि ज़्यादा दुख होना, कि वहाँ पे ऐसे दृश्य उन्होंने देखा कि जिनके कारण वो सभी दुखी हुए थे। पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता, कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा तेज़ होने के कारण सारे लोग क्या थे, यहाँ पे फंस चुके थे। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या। आपने केदारनाथ फिल्म देखी होगी तो उसमें दिया हुआ है, देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे बारिश होती है, ज़्यादा पानी बहने लगता है और सारी घर या फिर वहाँ के मार्केट सब जगह पे पानी भर जाता है, इवन जो मंदिर होता है उसमें भी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिया है। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकान जो थे, हॉटेल से सब जगह पे पानी जा चुका था। बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते। या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले होते। नदीने रौद्र रूप धारण केले होते, मीन्स नदी जो है पूरी अभी इतनी ज़ोर से बह रही थी तेज़ बहाव के साथ कि उसके अंदर जो भी घर हॉटेल्स वगैरह आए वो भी बह चुके थे। या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे, आप्तेष्ट मीन्स क्या, जो रिलेटिव्स या फिर उनके साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो गमावल्यामुळे लोग स्पुंदून स्पुंदून रडत होते। स्पुंदून स्पुंदून मीन्स क्या कि उन्हें दुख हुआ था कि उनके जो सगे थे या फिर जो रिश्तेदार थे वो पानी में बह चुके थे, इसके लिए। भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते। भूस्खलन मीन्स क्या कि ज़मीन धंसना, जो बारिश के कारण ज़मीन हो जाती है, गिर जाती है या फिर धंस जाती है नीचे, तो उसे भूस्खलन कहा जाता है और पहाड़ी इलाके में ये ज़्यादा होता है। ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमावे लागले होते, क्योंकि किसी ने अपने फॅमिली मेम्बर्स को खोया होगा वहाँ पर। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनाही पहाडावर हे सर्व पाहिले तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला, क्योंकि ऐसा दृश्य देखने के बाद कोई भी क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है।
ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते। मूकपणे पाहू शकत नव्हते मीन्स क्या, कि सिर्फ उन्हें देखना नहीं था, वहाँ पे कुछ तो हेल्प करनी थी लोगों की। अचानक तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिले। मीन्स एक बच्चा था जिसे भूख लगी थी, तो उसने अपने पापा से कहा था कि उसे बिस्किट चाहिए। वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयाला मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल। मीन्स देखिए 5 या फिर 10 रुपये में जो बिस्किट्स मिलते हैं या फिर जो पानी का बॉटल मिलता है, तो वो यहाँ पे कितना बताया था, 100 और 200 रुपीज़ में बेच रहे थे लोग। दूसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता, क्योंकि उन्हें पता था लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कई सारे होटल्स तो पानी में बह चुके हैं। तो जो बचे हुए थे वहीं पे लोग खाने के लिए आएंगे, और इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, जो होटल मालक थे वो क्या कर रहे थे, कीमत ज़्यादा बता रहे थे। दुकानदारांची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैराण झाले होते। ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, काका ही तर सरळ लूटमार आहे। 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयांच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते? क्योंकि ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो उन्हें ये समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ लोगों से क्या कर रहे हैं, पैसे निकालने के लिए जो कीमत थी पानी की या फिर खाने की वो उन्होंने बढ़ा दी थी। मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा, येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात, ज्याला गरज वाटेल तो खरीदी करेल, दुकानदार रागाने म्हणाला। क्योंकि उन्हें पता था, दुकानदार को भी पता था कि अगर हम लोग इन बच्चों की बात सुनेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, यहाँ पर इतने ही कीमत में हम लोग बेचते हैं। ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले। त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली, जखमी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले। मीन्स जो जख्मी लोग थे उनके ऊपर फर्स्ट एड से उन्होंने क्या किया था, इलाज किया। उसके बाद जो ऐसे यात्री थे जो जिनको मदद की ज़रूरत थी उनकी मदद की। हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली आणि भुकेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या। जो बच्चे भूखे थे उनको उन्होंने क्या किया, अपने पास अपने बैग में जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो दे दी। संध्याकाळ झाली होती। ईशानला आता खूप भूक लागली होती, त्याच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती। त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती, क्योंकि वो लोग भी जो माउंटेन था वो चढ़ के ऊपर आए थे, इसलिए वो ऑलरेडी क्या थे, थके हुए थे, और सारे लोगों की मदद करने के बाद और भी ज़्यादा थक गए थे। पहाडाच्या कडेला एक हॉटेलसारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घरमालकाकडे गेले आणि म्हणाले, काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल? अभी वो लोग जाते हैं, एक होटल जैसा घर दिख रहा था, वहाँ पे जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता कि यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे जाकर उस जो घर मालक थे वहाँ पे उनसे कहा कि हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा या फिर रहने के लिए यहाँ पे जगह मिलेगी? हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल, दुकानदार काहीशा रुक्ष स्वरात म्हणाला। मीन्स यहाँ पर ये भी क्या कर रहा था कि उसे भी पैसे ही उनसे लेने थे, कि 10,000 खोली का उन्होंने भाड़ा बताया था और 15 खाने के बताए थे और 15,000 रूम के बताए थे। तो इतना सारा पैसा वो लोग क्या कर रहे थे जब लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहे थे। ते ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त आहे। मुला जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही। जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील? तो उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि उन लोगों को रूम तो चाहिए थी, लेकिन जो रूम का जो मालक था वो क्या कर रहा था, उनसे ज़्यादा पैसे ले रहा था। तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला। ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचारविनिमय करत होते। अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले। सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले गेले। तो वहाँ पर जो भूस्खलन कहा जाता है, भूस्खलन या फिर जो लैंडस्लाइड होता है या फिर ज़मीन नीचे धंस जाती है, तो ऐसे पहाड़ों में ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ पे जो एक बड़ा सा घर था वो भी टूट के गिर गया था और सारे लोग जो थे उस घर के उसमें दब गए थे। ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले। घरात राहणारे लोग देवदारच्या झाडात अडकले होते। तो ये फिर से वहाँ पे चले जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते। तो जाड व मजबूत दोराच्या सहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले। उसने ये ट्रेनिंग लिया था कि किस तरीके से अगर पहाड़ से कोई गिरता है, कोई लोग गिर जाते हैं तो उन्हें अगर बचाना होगा तो किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग लिया था उसने। ईशान व त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली। त्यांनी आपल्याबरोबर
नायलॉन का तंबू आणला होता, मीन्स जो रेडीमेड टेंट होते हैं कि कहीं पर भी आप लगा सकते हो, तो उन्होंने वही किया कि जो तंबू जो टेंट होते हैं वो उन्होंने लगाए और उसी पे वो रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें घर जो रूम बताया था उसका रेंट उन्होंने बताया था 15,000। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने पास जो टेंट था उसमें ही अपनी रहने की ये कर लिया। पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान शुरू ही केले होते। तो ऐसी जगह पे जाना, डायरेक्टली जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हेलिकॉप्टर के थ्रू लोगों की मदत की जाती है। सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली। त्यातून खूप दूर झाला हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी एक संकेत होता कि जिसके कारण कि जो हेलीकॉप्टर वाले जो बचाने के लिए आएंगे उन्हें पता चल सके कि कोई तो इंसान है यहाँ पर जंगल में, इसीलिए यहाँ से धुआं आ रहा है, मीन्स आग लगाई होगी लोगों ने इसीलिए धुआं हो रहा है, तो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, ये उन्होंने सोचा था। योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर धूर पाहून खाली आले व पहाडाच्या वर घिरट्या घालू लागले। हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना, ईशान व त्याच्या साथीदारांना पाहिले। ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलीकॉप्टरपर्यंत पहुंचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदद की। तो जो बाकी के लोग थे, यात्री थे, उन्हें बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली। बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी त्यांची प्रशंसा केली। एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली, क्योंकि ऐसे समय में जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हम कहते हैं या फिर कोई भी आपदा ऐसे आ जाती है और कोई हेल्प करता है, कोई अच्छा काम करता है वहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए, तो उन्हें क्या किया जाता है, वीर पदक दिया जाता है। तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते फार खुश झाले होते। गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणार होता, क्योंकि ऐसा अनुभव उन्होंने लिया था कि जो कभी भी वो नहीं भूल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लेसन दिया है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।